वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5 EVS। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम चैप्टर 4 की रीडिंग कर चुके हैं और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम उसकी क्वेश्चन आंसर्स आज करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के PDF बना के सेंड कर दूंगी, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, क्या होता है मैटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने जब चैप्टर रीड किया था तो तब भी पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम वेट, यानी कि कुछ भी ऐसा जो स्पेस घेरता हो, जिसको रखने के लिए हमें जगह चाहिए, एंड हैज सम वेट, उसमें कुछ वजन भी हो, है ना, तो इज नोन एज मैटर। उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है, ये भी हमने पढ़ा था। मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर मॉलिक्यूल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन एटम। एटम्स क्या होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल। देखिए एटम जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से भी छोटे होते हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को तो ये बात बताई थी कि जो एटम्स है वो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, किसी भी मैटर की। तो एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम इसको इनडिवाइजिबल पार्टिकल, है ना, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे कण, ऐसे कणों को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 सॉलिड्स विच आर मिसिबल इन वाटर। देखो बच्चों, हमें 2 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिसिबल, ठीक है, घुलनशील। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल, शुगर एंड सॉल्ट। जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में खाते हैं, नमक, तो ये दोनों क्या होते हैं, वाटर के अंदर घुल जाते हैं, मिसिबल नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं। आगे देखो बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले सॉलिड में देखते हैं। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का एक निश्चित आकार होता है और एक आयतन होता है निश्चित, ठीक है। लिक्विड में, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, उनको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं। बट दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इनका जो है एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है,
आयतन इनका फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट देखो, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस जो होती हैं उनका ना कोई फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं होता, और ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आगे देखें इनके एग्जाम्पल्स। सॉलिड में एग्जाम्पल हम वुड, आयरन, शुगर, सॉल्ट ये सब दे सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया भी था मैंने। अब देखिए लिक्विड। लिक्विड में आप लोग जानते हैं वाटर, ऑयल, जूस, कोल्ड ड्रिंक एट्सेट्रा, ये सभी लिक्विड के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये सब लिक्विड है। गैस के एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, यानी कि जो भाप होती है, स्टीम होती है वो। तो आई होप ये सभी को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज देखेंगे हम। फिजिकल चेंज में शेप एंड साइज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, है ना। जो फिजिकल चेंज है उसमें ऑब्जेक्ट का जो है शेप और साइज वो चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। आगे देखो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रिया होती है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड देखो, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। उस दिन भी बताया था मैंने जब आप लोगों को चैप्टर समझा रही थी, यानी कि रिवर्स किए जा सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं। जैसे वो शुरू में थे उनको वापस उनकी उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। और केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार जो केमिकल चेंज हो गया उसको हम उसकी पुरानी वाली फॉर्म में वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट देखो, नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस के अंदर नया सब्सटेंस जो है बनता है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखने हैं। तो अवर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है अब। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग शुरू करेंगे कल से, ठीक है। तो आज सभी का ये वर्क सभी कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिटर्न वर्क। आप लोगों को मैं पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के भेजूंगी, और प्लस एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को बता दूंगी उसके अंदर। तो आप लोग बुक के अंदर अपनी एक्सरसाइज फिल करेंगे और फेयर नोटबुक के अंदर अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।